तो दोस्तों भारत और इजराइल की तरफ से एक ऐसा आविष्कार पूरा कर लिया गया है जिसके बाद अरब में बैठे शेखों की जितने भी ठाट बाट हैं ये पूरी तरह से समाप्ति की ओर बढ़ जाएंगे। जी हाँ, वैसे तो ये शेख लोग अब हमारे दोस्त बन चुके हैं। खासकर अगर बात की जाए यूएई की तो क्या ही कहने, वो भारत के लिए वैसा ही दोस्त बन चुका है जैसा कि इजराइल है। देखिए, जब कभी भी पेट्रोल डीजल की बात की जाती है तो इसके अल्टर के तौर पर लिथियम आयन बैटरीज को देखा जाता है। सबसे पहले तो हम लोग ये बात करते हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मार्केट में आ जाएंगे उसके बाद डीजल पेट्रोल की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। भारत हो, ब्रिटेन हो, अमेरिका हो या फिर यूरोप का कोई और देश हो, ये सभी चाह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल के ऊपर से निर्भरता जितना हो सके उतना जल्दी समाप्त कर दिया जाए। और एक्चुअली हमें 2030 तक शायद ही हमारी सड़कों पर कोई ऐसा व्हीकल मिले जो कि पेट्रोल या डीजल से चलता हो। कहने का मतलब इसके ऊपर काम शुरू कर दिया गया है और पेट्रोल डीजल की जो निर्भरता है इसे समाप्त करने के लिए सारे देश इस समय प्रयास कर रहे हैं। अब इसके लिए जो पहला ऑप्शन बचता था ना, वो था लिथियम आयन बैटरी। कैसे? इलेक्ट्रिक व्हीकल कोई भी हो उसमें ज्यादा बैकअप देने के लिए, उनकी रेंज बढ़ाने के लिए और फास्ट चार्जिंग और हल्की बैटरी बनाने के लिए लिथियम आयन इस समय सबसे बड़ा विकल्प देखा जा रहा था। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि लिथियम आयन बहुत ज्यादा महंगा होता है। इसके जो भंडार है वो दुनिया में काफी ज्यादा सीमित है। इस वजह से इंटरनेशनल मार्केट में इनकी बहुत ज्यादा कीमतें हैं। हम लोग कई बार डिस्कशन कर चुके हैं कि चाइना 95% मार्केट के ऊपर कब्जा करके बैठा है और मुंह मांगी कीमत दुनिया भर से वसूलता है। ऐसी परिस्थिति में पेट्रोल डीजल का जो ऑप्शन बना लिथियम आयन, उसका भी ऑप्शन बनना जरूरी था और इसके लिए इजराइल और भारत की तरफ से एक प्रयास किया गया और वो था एल्यूमिनियम एयर बैटरी। जी हाँ, इसके ऊपर मैं आपको बता दूं कि पिछले 10 सालों से इजराइल की एक कंपनी जिसका नाम है फिनर्जी, ये काम कर रही थी और इसकी समस्त टेक्नोलॉजी उन्हीं की तरफ से तैयार की गई। लेकिन दोस्तों इसमें भारत की तरफ से भी एक कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर किया और भारत के बेंगलुरु में स्थित नैनो टेक्नोलॉजी स्टार्टअप लॉग9 की तरफ से एल्यूमिनियम बैटरी में इंटरेस्ट जताया गया और फाइनली इजराइल की फिनर्जी के साथ इन्होंने करार कर लिया और बताया जा रहा है कि अब एल्यूमिनियम एयर बैटरी लगभग तैयार हो चुकी है और इसी साल की तीसरी तिमाही में इसके पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जाएंगे। और ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है दोस्तों और एल्यूमिनियम एयर बैटरी से इतनी ज्यादा उम्मीदें हैं कि भारत में टाटा, महिंद्रा, इस तरह की जितनी भी तमाम बड़ी बड़ी कंपनीज है जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, इन्होंने काफी ज्यादा इंटरेस्ट जताते हुए पहले ही इस आविष्कार को लेकर कई सारे करार भी कर लिए गए हैं। बताया जा रहा है कि एल्यूमिनियम एयर बैटरी के इस्तेमाल से आप किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो रेंज होती है उससे 500 किलोमीटर तक तो बड़ी आसानी से कर देंगे। इस समय अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा ड्रॉबैक देखा जाए तो वो उनकी रेंज को लेकर ही है, लेकिन इसमें रेंज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये लिथियम आयन बैटरी की तुलना में बहुत ज्यादा बैकअप देने वाली है। इसी के साथ साथ लिथियम आयन बैटरी से कई ज्यादा हल्की होने जा रही है। जी हाँ, एक रेशियो आप देखिए, अगर एल्यूमिनियम एयर बैटरी की डेंसिटी हम लोग देखें तो 8.1 kWh पर kg होगी। वहीं पर अगर लिथियम आयन बैटरी की डेंसिटी देखी जाए तो 200 kH पर kg होता है। कहने का मतलब ये उसकी तुलना में बहुत ही ज्यादा हल्की होगी। तो सबसे बड़ी बात कि लिथियम की तुलना में एल्यूमिनियम की अगर बात की जाए तो ये बहुत ही ज्यादा सस्ती धातु है। आप देखिए कि एल्यूमिनियम को वर्षों से हम लोग इस्तेमाल करते आए हैं, उसकी कई सारी खदानें मौजूद है, 100-150 रुपए किलो बड़ी आसानी से वो मिल भी जाता है। और वहीं पर अगर बात की जाए लिथियम की तो ये एक रेयर अर्थ मटेरियल है और इसकी खदानें बहुत ज्यादा डिस्कवरी के बाद ही मिल पाती है, काफी लिमिटेड मात्रा में मिल पाती है और इनकी कीमतें बहुत ज्यादा हाई है। तो कहने का मतलब लिथियम आयन बैटरी का भी मार्केट ये पूरी तरह से समाप्त कर देने वाले हैं। इसके अतिरिक्त बताया जा रहा है कि इस तरह की बैटरीज को चार्ज करने के लिए कोई स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह की आपको अनिवार्यता नहीं है। नॉर्मल से चार्जिंग पॉइंट के ऊपर आप इसे चार्ज कर पाएंगे। किसी भी तरह के अन्य और कोई उपकरण लगाने की अनिवार्यता आपको पड़ेगी ही नहीं। तो कहने का मतलब ये हर चीज में बहुत ज्यादा सस्ती और बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल होगी। तो इसकी इन्हीं सब खासियतों को देखते हुए हर कोई यही जानना चाहता था कि ये आखिर बनेगा कब, और इसके ऊपर काफी लंबा इंतजार किया गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसी साल की तीसरी तिमाही में इसके पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा रहे हैं, भारत में ही होंगे। और सबसे बड़ी बात कि ये प्रोजेक्ट जब पूरी तरह से सफल हो जाएगा और जब इसका मास प्रोडक्शन किया जाएगा, उन सब की व्यवस्थाएं भी भारत के अंदर ही की जाएगी। यानी इस प्रोजेक्ट को तैयार करने में फाइनेंशियली ज्यादातर मदद भारत की तरफ से की जा रही है और भारत को इसका सबसे ज्यादा एडवांटेज होने वाला है। हम लोग सीधे इन बैटरीज का मास प्रोडक्शन करते हुए इन्हें दुनिया के अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करने वाले हैं। ये बैटरीज जिस दिन मार्केट में आई, ये सारी चीजों की निर्भरता उसके बाद समाप्त कर देगी। भाई पेट्रोल डीजल तो यकीन मानिए इसी बैटरी के आने के बाद मार्केट से गेट आउट होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है। इसके अतिरिक्त जो इस समय लिथियम की भी मारामार चल रही है उसके ऊपर भी अंकुश जरूर लगेगा। तो चाइना जैसे देशों को भी इसका भारी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, जिन्होंने इस समय ज्यादातर लिथियम के ऊपर दुनिया भर के अपना कब्जा जमा कर रखा है।